राजकुमार। हम लोग मौजूद हैं रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में, और आपने जिस तरीके से जो फेसबुक पर कैप्शन पढ़ा है, वो कैप्शन ये है कि लगातार कई वर्षों से इस सड़क की मांग होती थी, लेकिन अब ये सड़क बनने जा रही है। और इस सड़क को बनाने के लिए जो यहाँ के नेता हैं, उन्होंने जो है जोरों शोरों से इसका जो है जिस तरीके से कार्रवाई की और लगातार जो है इस सड़क के लिए मेहनत की, तो आज वो दिन जो है देखने वाला है। और ये लगभग कई किलोमीटर की सड़क है, जो कि आज जो है इसका इस तरीके से डलना शुरू हो गया है, रोड डलनी शुरू हो गया। और इस वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनमें खुशी देखने को मिल रही है। अगर आपको बता दें, जो खुशी है वो स्थानीय लोगों द्वारा देखी जा रही है। और जो रुद्रपुर के मेयर है रामपाल सिंह, उनका यहाँ पर भव्य स्वागत चल रहा है। जिस तरीके से आपको बता दूं, रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप के जितने तमाम स्कूल हैं, उनके सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर किस तरीके से जो स्वागत चल रहा है, उनका पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत यहाँ पर चल रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप से हैं, यहाँ पर स्कूली बच्चे द्वारा उनका जो है स्वागत चल रहा है। किस तरीके के यहाँ पर जो यात्रा है, जो झांकी है, वो यहाँ पर चल रही है। कहीं ना कहीं ये दृश्य देखने वाला है, और लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो स्कूली बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके द्वारा यहाँ पर पुष्प वर्षा की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, ये वो बच्चे हैं जो मेयर रामपाल और जो तमाम इस सड़क को डालने में लगे थे, जो मेहनत उनकी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। तो ये बच्चे जो है वो पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें आप रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से देख रहे हैं, जहाँ पर दोनों तरफ जिस तरीके से भाजपा नेताओं का यहाँ पर स्वागत चल रहा है। और जो रामपाल है मुख्य तौर पर इस स्वागत की जिसका स्वागत का नाम आता है, तो कहीं ना कहीं स्वागत के रूप में वो सबसे पहले मेयर रामपाल है। तो ट्रांजिट कैंप के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनका स्वागत कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं पीछे से, जिस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है, और यहाँ पर फूल मालाओं के साथ मेयर रामपाल का जो है यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप रुद्रपुर से देख रहे हैं, जहाँ पर मेयर रामपाल का स्वागत किया जा रहा है। जो स्कूली बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो कहीं ना कहीं इस रोड को डलने में कहीं ना कहीं जो है इतनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, इतना जो है खुश महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कि कहीं ना कहीं जो सड़क है वो इनके लिए लाभदायक होने जा रही है। और इस सड़क को बनने से इन तमाम जो कॉलोनियाँ हैं, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुविधा होने जा रही है। ये पूरे स्कूली बच्चे हैं, इनको जो है इस कड़ी बरसात में और खड़े आपदा में कहीं ना कहीं जो मुसीबत का सामना करना पड़ता है इस रोड की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो रोड थी वो ये नहीं पढ़ पा रही थी, और जब ये पढ़ने जा रही है तो यहाँ के लोगों में अलग खुशी देखी जा सकती है। इस तरीके का जो माहौल है वो आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर जो तमाम सैकड़ों की संख्या में जो लोग पहुँचे, वो कहीं ना कहीं इधर के स्वागत करने जा रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, तस्वीर दिखा देता हूँ। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस कदर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उनके द्वारा यहाँ पर जो है स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्कूली बच्चे हैं, और कहीं ना कहीं जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो इस कदर जो है स्वागत कर रहे हैं जो मेयर रामपाल हैं उनका। तो आप देख सकते हैं, लगभग कई किलोमीटर तक जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं वो इन सड़क को लेकर कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं इन लोगों में एक जज्बा दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं जो खुशी है वो यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें मेयर रामपाल की, तो लगातार मेयर रामपाल का ये संघर्ष रहा है इस सड़क को लेकर, जिस तरीके से ये सड़क डल जाए और यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो असुविधा होती है उसको कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसका सामना न करना पड़े। और आज वो दिन सामने आ चुका है, वो घड़ी सामने आ चुकी है, जो कहीं ना कहीं इस सड़क को लेके आप देख सकते हैं लोगों में कितनी खुशी यहाँ पर देखी जा रही है। जो स्कूली बच्चे हैं वो किस कदर यहाँ पर देख सकते हैं, हाथों में फूल का गुलाब लेकर जिस तरीके से ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो हाथों में जिस तरीके से कटोरी है उसमें फूल लिए हैं, और कहीं ना कहीं जो रामपाल हैं उनका स्वागत करने जा रहे हैं। तो ये बहुत लंबी लाइन है, यहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूली बच्चे, वो कहीं ना कहीं बहुत लंबी लाइन में यहाँ पर जो बच्चे द्वारा यहाँ पर जो है मेयर रामपाल का स्वागत किया जा रहा है। और उनके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से रुद्रपुर में आपने कई तमाम जो स्वागत हैं वो देखे होंगे, लेकिन आज से इससे बड़ा स्वागत आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो स्कूली छात्राओं द्वारा जो कि हाथों में जो कि जिस तरीके से एक प्लेट है, और प्लेट के अंदर ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं जो फूल है, वो फूल जो है उनके द्वारा दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो रामपाल है उनके द्वारा पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। उनको जो धन्यवाद बोला जा रहा है, उनको जो किस तरीके की जो बधाई है वो दी जा रही है। तो आप जो है
युवा लोग हैं वो पीछे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो यहाँ देखने को मिल रही है। मेयर रामपाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इतना बड़ा इतना लंबा जो स्वागत है हमने रुद्रपुर में किसी का नहीं देखा, आज आपका स्वागत हो रहा है, वो आपकी कार्यशैली पे हो रहा है, क्या कहेंगे सर? मैं धन्यवाद देता हूं अपने पूरे ट्रांजिट कैंप क्षेत्रवासियों का, क्योंकि मुझे तो सरप्राइज दिया गया है, मुझे तो केवल बुलाया गया था आज आपका स्वागत करना, लेकिन इतना बृहद और इतना भव्य स्वागत होगा, मैं इस बात को लेके आज खुद आश्चर्यचकित हूँ। मैं बधाई देता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को और मैं उनको उम्मीद दिलाता हूँ कि इसी तरीके से मैं ईमानदारी से काम करता रहूँगा और मैं प्रयास करूँगा कि हर एक की उम्मीद पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूँ, क्योंकि आज जो उन्होंने स्वागत किया है वो निश्चित रूप से मेरे लिए ऐतिहासिक के साथ साथ मेरे लिए एक बड़ा भावुक क्षण है। मैं उन सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जिस तरीके से जो सड़क बनने जा रही है, आपने इस सड़क को लेने के लिए बनाने के लिए कई संघर्ष किए, यहाँ के जो लोग हैं वो आपके दर पर भी आए और लगातार कई संघर्ष आपका यहाँ पर देखने को रहा। जिस तरीके से ये सड़क कब तक बन जाएगी और यहाँ के जो लोग हैं कब तक आप ये सड़क अभी शुरू होने वाली, जो शुरू हो बननी तो शुरू हो ही गई है, लेकिन इस रोड को जो काला करने का काम था वो अभी शुरू होने वाला था, लेकिन क्योंकि दुर्गा पूजा के इसमें आवागमन बढ़ जाता है इसलिए हमने इसको एक हफ्ते रुकवाया है। दुर्गा पूजा जैसे ही खत्म होती है वैसे ही इस रोड को ये जो ब्लैक बोर्ड है वो खाली करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के लोगों में जो खुशी है उस बात को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? इतना लंबा संघर्ष जो बच्चों द्वारा, स्कूली बच्चों द्वारा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है, बहुत बड़ा स्वागत है, क्या संदेश देना चाहेंगे रुद्रपुर की जनता को? देखिए, उत्तराखंड की ये सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक थी और क्योंकि इस सड़क पे चलने वाले तमाम स्कूल हैं, बच्चे सब लोग परेशान थे, व्यापारी परेशान थे और निश्चित रूप से इस सड़क को बनने में देरी जरूर हुई है, लेकिन मैंने प्रयास करके इस सड़क को बनवाया है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी जो भी काम होंगे मैं अपने पूरे मनोयोग के साथ और ईमानदारी से करूंगा ताकि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कोई कष्ट ना हो, क्योंकि ये लोग आज जो इन्होंने स्वागत किया है वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज इन्होंने खरीद लिया है। मैं इनका ऐसा ऋणी रहूंगा कि मैं जिंदगी भर इनका कर्जा नहीं उतार सकता हूँ। भाजपा सरकार आपकी है, सरकार लगातार कई कार्यक्रम कर रही है, इसके साथ साथ किन लोगों का श्रेय आप लेना चाहेंगे? आपके सीएम धामी है, उनका भी लगातार इन सड़कों को लेकर कई प्रयास रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बात का श्रेय अपने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे सूबे के मुखिया हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, ये इस रोड को लेके उनका भी बड़ा फोकस था। उन्होंने भी कई बार कहा कि इस रोड को आप जल्दी बनवाइए, जहाँ दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, हम करके देते हैं। तो आज मुख्यमंत्री को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ कि उनके प्रयासों से, उनके प्रोत्साहन से और उनके मोटिवेशन से हम इस सड़क को बना पाए हैं। निश्चित रूप से सूबे के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि जिनकी वजह से भव्य स्वागत का हमें अवसर मिला है। बिल्कुल, तो ये थे मेयर रामपाल रुद्रपुर से। जिस तरीके से जो यहाँ के जिस तरीके से देखा जाए ट्रांजिट कैंप का अगर नाम आता है तो सबसे पहले ट्रांजिट कैंप में नेताओं का नाम तो सबसे पहले ऊपर आता है उत्तम दत्ता का। बिल्कुल 15 साल से लगा था इस रोड को बनाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे थे और आज रामपाल जी ने इस काम को पूरा किया और रामपाल जी ने कार्य को एक हफ्ते बाद शुरू किया है। तो ट्रांजिट कैंप का जो मांग था 15 साल से, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत परेशान थे कि हमारे बात मान के हुए काम नहीं कर रहे, लेकिन मेयर साहब ने काम कराया। मेयर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लोगों का जो इतना पुराना मांग है तो पूरा हुआ, इसलिए लोग आज इतना खुश है कि ये लोगों का व्यापार खत्म हो गया था, लोग यहाँ ट्रांजिट में आना नहीं चाहते थे, इस सब से अब छुटकारा हम लोग को मिला है। इसलिए यहाँ के लोग लगातार लोग जो एक मांग था उस मांग को पूरा किया, इसलिए मेयर साहब का आगे स्वागत कर रहे हैं। और मैं मेयर साहब को भी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमारा मांग पूरा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तम दत्ता। जिस तरीके से ट्रांजिट कैंप का अगर कहीं नाम आता है तो सबसे पहले नेताओं का नाम उत्तम दत्ता में आता है। तो आपने मेयर रामपाल को सुना। अब हम जिस घड़ी में अगर स्वागत की बात आ रही है तो स्वागत में सबसे पहले जिस तरीके से स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है, तो हमारे साथ दिलीप अधिकारी हैं जो कि ट्रांजिट कैंप से हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर निगम रह चुके हैं, पार्षद भी हैं। और नेताजी जिस तरीके से स्वागत हो रहा है रामपाल जी का, क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चे इस स्वागत में शामिल हो रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो है चारों तरफ जो है ट्रांजिट कैंप में स्कूलें हैं, स्कूल के बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती थी। कई बार बच्चे गिर जाते थे, साइकिल से गिर जाते थे, कपड़े छन जाते थे, बच्चे वापस घर जाते थे। आज मेयर रामपाल जी ने दुर्गा पूजा में हमारे इन बच्चों को सौगात दिया है, जिस प्रकार से इस रोड का निर्माण कर दिया है जो 20 साल से अधूरा पड़ा था।
20 साल से किसी नेता ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। रामपाल जी ने इसमें अपना सबसे प्रायोरिटी में रख के इस काम को बढ़ावा दिया है और इस काम को करने का निर्णय लिया है। इसलिए आज ये रोड प्रारंभ हो गया। ट्रांजिट कैंप के एक एक घर से, एक एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सब रामपाल जी का धन्यवाद देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आज उमड़े पड़े हैं। कोई पार्टीवाद नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि दुर्गा पूजा से पहले हमें एक उपहार मिला है। इस उपहार को लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो समझते हैं पार्टीवाद है? लोगों का कहना चाहता हूँ, विकास के आगे कोई पार्टीबाज नहीं चलता है। हमें विकास को आगे बढ़ाना देना चाहिए। कब तक बन जाएगी ये सड़क? दिवाली तक बन के खत्म हो जाएगी। दुर्गा पूजा आ गई है, लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? सड़क भी बन गई है, माता की तरफ से उपहार भी मिल रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगा, इस बार दुर्गा पूजा पूरे उत्तराखंड में नंबर 1 ट्रांजिट कैंप की रहेगी। आप सारे लोग आइए दुर्गा पूजा में, माता की माता की भजन को सुनिए और माता के विचारों को सुनिए और माता के यहाँ दर्शन करके लाभ कमाएं। तो आपने सुना ये थे दिलीप अधिकारी जो कि रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप से है और कहीं ना कहीं जो लोगों में उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। तो आप ये दृश्य देख सकते हैं, जो झांकी है वो बहुत ही सुंदर झांकी यहाँ पर बनाई है। जो माता है, माता जो है जिस तरीके से यहाँ पर घोड़े में सवार हैं और कहीं ना कहीं जो उनके अगल बगल जो चल रहे हैं वो अपने आप में एक देखने का दृश्य है। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो रुद्रपुर पे देखने को मिल रही हैं। ये स्कूली बच्चे हैं, ये स्कूली छात्र छात्रा हैं, इन लोगों में एक जोश, एक जज्बा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो बच्चे वो पुष्प वर्षा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और लोग हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं, क्या कहना है आखिरकार। अब लगातार जो स्वागत चल रहा है, मेयर रामपाल जी का स्वागत चल रहा है और इस घड़ी की बहुत दिनों से इंतजार था कि सड़क बनेगी, लोगों को राहत मिलेगी। देखिए राजकुमार भाई, जो हमारे ट्रांजिट कैंप की रोड की दुर्दशा थी वो मेयर साहब ने उसको निर्माण का प्रण लिया है, जिसमें अभी इसका कार्यक्रम, उसी का स्वागत है आज मेयर साहब का। फिलहाल रोड का जो काम है वो अभी 20% पूरा हुआ है, लेकिन पूजा के दृष्टिकोण से देखें तो ट्रांजिट कैंप वासियों को बहुत राहत इस निर्माण से हो रहा है, इसीलिए आज ये स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। और जिस तरीके से जो पूजा चालू होने वाली है, माँ का आशीर्वाद मिला है, कहीं ना कहीं एक श्रेय लेते हैं। तो आप जो है किसका आप ये मानते हैं कि किसके निर्देशन में ये काम चल रहा है? मेयर रामपाल लगे थे बहुत दिनों से, कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का भी एक हाथ होता है, एक आशीर्वाद होता है। देखिए, इस सड़क को बनाने के लिए कई लोगों ने प्रयत्न किया है। हमारे ट्रांजिट कैंप के युवाओं ने, साथ में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं श्रीमान उत्तम दत्ता जी, तरुण दत्ता जी एवं सभी पार्षद विधान राय जी, इन सभी का योगदान रहा है इस सड़क निर्माण को लेके। अभी जो योजना है उस योजना के तहत निगम से जो ये रोड पास हुई है, इसके लिए विधायक जी ने भी कोशिश की थी, लेकिन वो राज्य योजना से आनी थी तो उसमें थोड़ी देरी हुई है। तो हमारे विधायक जी ने भी इसकी नपाई करवा दी थी, लेकिन वो अभी कार्य प्रोसेस में है। आज इस सड़क का उद्घाटन हो रहा है, बनने जा रही है, तो कुछ सड़कें और भी हैं, वो क्या लगता है भाजपा की सरकार में बन पाएंगी? देखिए, भाजपा के सरकार में ही ज्यादा विकास होगा। इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कोई विकास किया ही नहीं। आप लोगों ने देखा है ट्रांजिट कैंप में अभी वर्तमान 10 साल में जो विकास हुआ है इस ट्रांजिट कैंप का, वो पिछले 30 सालों में कोई विकास नहीं हुआ था। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इस सड़क बनने से, ये जो नालियां हैं उनके बनने से क्या लगता है यहाँ पर जो आपदा फैली रहती थी, जो बाढ़ से लोग डूबे रहते थे, क्या उससे निजात मिल पाएगी? बिल्कुल इससे निजात मिलेगी, क्योंकि पानी की निकासी की समस्या बहुत ज्यादा थी हमारे यहाँ पे। निकासी के वजह से निकासी बंद थी सभी। अभी रामपाल जी ने आज से जो हमारे यहाँ पे सबसे चौड़ा नाला है सिडकुल ढाल से लेके पुलिस चौकी तक, इसकी भी सफाई करवाई है और इससे निकासी में, पानी निकासी के लिए बहुत सुविधा होगी, लोगों को बहुत आराम मिलेगा इससे। तो आप सुन रहे थे, ये थे ट्रांजिट कैंप के निवासी, जिस तरीके से विश्वास भी इन्होंने अपनी राय दी है। कहीं ना कहीं जो सड़क बन रही है उसको काफ़ी हद तक लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो लगातार जो स्वागत है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। कई सारे लोग हैं हमारे साथ शुभम दास हैं। शुभम दास, ये सड़क बनने जा रही है, क्या कहोगे, कितना फायदा मिलेगा लोगों को? कई सालों से इस रोड का बहुत ही बुरा हाल था, तो हमने पूजा से पहले मेयर साहब से कहा था कि हमें हर बार पूजा में दिक्कत होती है इस रोड की वजह से। तो मेयर साहब ने आश्वासन दिया था कि हम ये रोड पूजा से पहले बना देंगे। तो पूजा से पहले इसका काम चालू हो गया था और जो कीचड़ थे वो कीचड़ अब नहीं है। तो मेयर साहब को हम बधाई देते हुए आज हमने शोभा यात्रा निकाली है और आज से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा आज सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे और कल भजन संध्या सोनी सिस्टर दिल्ली से पहुंचेंगे यहाँ पे। ये थे शुभम दास, जिन्होंने जिस तरीके से दुर्गा पूजा हो रही है उसको बताया किस रूप में उसको ले जाएगा। कहीं ना कहीं उसकी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ट्रांजिट कैंप के लोग हैं उनमें खुशी देखी जा
जा रही है, उनके द्वारा एक ऐसा भव्य स्वागत किया जा रहा है जो अभी तक इस ट्रांजिट कैंप क्षेत्र रुद्रपुर क्षेत्र में कहीं नहीं हुआ। यहाँ पर लगभग कई किलोमीटर तक स्कूली बच्चों द्वारा यहाँ पर जो मेयर रामपाल हैं उनका स्वागत किया गया। इस सड़क को लेकर कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्वागत है वो भी अभी बच्चों के द्वारा यहाँ पर चालू है, जारी है। कहीं ना कहीं इतनी दूर पे जो छोटे छोटे बच्चे चल कर आ रहे हैं उनको एक इस तरीके से उनको एक लालच है कि हम भी उनका स्वागत करें, हम भी उनसे मिलें। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं इस तरीके से कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनका स्वागत, रामपाल जी का स्वागत यहाँ पर कहीं ना कहीं करने को जा रहे हैं। इस तरीके से तस्वीरें आप रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से देख रहे हैं। लगातार जो मेयर रामपाल है उनका स्वागत यहाँ के जो स्कूली बच्चे हैं वो करने यहाँ पर उतर गए हैं। कहीं ना कहीं जो सड़क है उस सड़क को बनने से लोगों में काफ़ी खुशी देखी जा रही है। उनको कहीं ना कहीं एक लाभ मिलने जा रहा है। जो सड़क थी यहाँ पे आप देखते थे कहीं ना कहीं जो पानी था वो कमर के ऊपर चलता था और जब जिस तरीके की जो बरसात होती थी तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये सड़क बनने जा रही है, इससे लोगों को कहीं ना कहीं जो है फायदा जरूर होगा और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस बात की खुशी मना रहे हैं। तो फिलहाल वसुंधरा द्वीप पर आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए ऐसी तमाम बड़ी खबरें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिश कर दें।